Assalamu alaikum dear students and welcome back to Bioinformatics. Assalamu alaikum dear students and welcome back to Bioinformatics with MK. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ रिजेक्शन बिहाइंड स्कॉलरशिप। क्या वजह हो सकती है जिसे हम स्कॉलरशिप से हमें रिजेक्शन मिलती है। हम हर साल डिफरेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, चाइना के लिए अप्लाई करते हैं, यूरोप कंट्रीज के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट में जब हम अप्लाई करते हैं हमें रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन तो या डायरेक्टली वो देते हैं या हमें इंटरव्यूज पे बुला के वहाँ पे रिजेक्शन मिलती है। तो इस सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे हमने एक वीडियो बनाई है जो वीक पॉइंट्स है, जब हम उसे निकाल देंगे तो हमें इंशाल्लाह 100% कन्फर्म स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट ये है कि जब हम ईमेल लिखते हैं, ईमेल हमारा बहुत लेंथी होता है, तो हमें ईमेल जितना शॉर्ट आप लिखिए तो वो सही होगा। ईमेल जब आप लिखती हैं तो उसमें ज़्यादा स्टोरीज ना बनाई, मतलब अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से है, अपनी लास्ट डिग्री कहाँ से हासिल की और अब आगे क्या करना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट लिख के आप ईमेल बना सकते हैं। ईमेल में दूसरी पॉइंट ये है, जब आप ईमेल कंप्लीट करते हैं किसी डॉक्टर या स्कॉलर की, उसकी जो है उससे रिव्यू करवाई ताकि उसमें जो ग्रामेटिकली मिस्टेक है ताकि वो उनमें से वो ग्रामेटिकली मिस्टेक निकाल दें। ये था हमारे ईमेल के बारे में कुछ बातें। सेकंड पॉइंट जो है वो है जीपीए। जब अगर आप जैसा जर्मनी की जो स्कॉलरशिप है डॉट, जैसा हमीद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप से जितनी यूरोप्स कंट्रीज है जब उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जीपीए कम से कम 3.4 होना चाहिए, 3.4 से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप चाइना के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जीपीए कम से कम 3.3 तक होना चाहिए या 3.2 भी चलेगा, क्योंकि चाइनीज़ जो है वो आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है, वो आपको रिसर्च देखते हैं, आपका इंटरेस्ट देखते हैं। और जो फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अक्सर जीपीए चेक करते हैं, क्योंकि उन यूनिवर्सिटी में बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अप्लाई करते हैं, उनके जीपीए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर पीएचडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपके 3 to 4 एप्लीकेशन जो है वो मस्ट होना चाहिए। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 to 1 से लेकर 2 पब्लिकेशन आपका ज़रूरी है। अगर ये है तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो है वो हम सीवी की तरफ आते हैं। तो जब आप सीवी बनाते हैं तो नेट में बहुत सारे वेबसाइट मिलते हैं जो सीक्वेंस के तौर पर सीवी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपका सीवी कम से कम एक ही पेज में होना चाहिए ताकि रीडर वो 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक में वो आपका सीवी से रिव्यू हो जाए। उसके बाद सी में इररिलेवेंट चीज़ें आप ना डालें। फॉर एग्जांपल आपने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है या कुछ और ऐसा डिप्लोमास आपने किया हुआ है, सर्टिफिकेट्स आपने ली है, वो चीज़ें आप ऐड नहीं करें तो अच्छा है। उसके बाद अगर आपने कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस अटैच किया हुआ है, अगर वो आप अटैच कर सकते हैं और वो मस्ट है। एंड में डिग्री सीवी की एंड में आप अगर किसी जिसके साथ आपने प्रीवियस जो रिसर्च की हुई अगर उसके रेफरेंस डालें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है डॉक्यूमेंट स्कैनिंग। अक्सर आप देखें, अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो वो अक्सर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करवाते हैं मोबाइल से। हो सकता है कुछ मोबाइल की कैमरेस ख़राब हो सकता है कुछ मोबाइल की कैमरेस ठीक हो, कुछ पे इफेक्ट हो। इसी तरह अगर आप, इससे बेहतर ये है कि किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाके अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करें तो वो सबसे बेहतर होगा। अगर आपके पास अपने स्कैनर है उस पर आप स्कैन करें तो ये भी ज़बरदस्त बात है। अगर नहीं है तो आप किसी कंप्यूटर दुकान पे जाके अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। कई स्कॉलरशिप के लिए ये काम आते हैं। फिफ्थ नंबर स्टेप जो है, अगर आपने अप्लाई की और उसने कुछ ईमेल भेजी, कोई इंस्ट्रक्शन भेजी या कोई इन्फॉर्मेशन भेजी, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे अंडरस्टैंड करना हो जैसा आप मतलब आप अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके उसे समझाने, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो आपके पास, जैसे वो आइल्स की डिमांड करते हैं और आपके पास आइल्स नहीं है, लेकिन अगर आप उस बात को फिरा घुमा कर देते हैं कि यार चलो मैं इनसे बोल दूंगा कि कोरोना है या वगैरह वगैरह बातें, तो वो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो हर एक इंस्ट्रक्शन आप उसे बता सकते हैं कि हमने आइल्स नहीं की, आप बड़े मेहरबानी इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें। अगर हो सकते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन बात को फिरा घुमा के नहीं होना चाहिए। हर एक इंस्ट्रक्शन आप सही से रीड कर सकते हैं। अब हम बात आते हैं जो हमारा लास्ट टिप है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो इंटरव्यू में
سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا ڈریسنگ فارمل ہونا چاہیے. فارمل مین دیٹ اگر آپ کے پاس 3 پیس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے, لیکن جو آپ کی ٹی شرٹس اور کوٹ ہے یہ مسٹ بہت ضروری ہے تاکہ وہ بالکل آپ فارمل لگے. دوسرے پوائنٹ, آپ ہر ایک کویشچن جو ہے ان کے آنسر کانفیڈنس سے اسے آنسر دے دیں. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت سپیڈ سے یا بہت سلولی بات نہیں کر سکتے, بالکل نارمل سپیڈ سے, جیسے عام لیول پہ آپ بات کرتے ہیں, ہچکچا کے بات بھی نہیں کرنے آپ نے, تو ان کو پتہ آپ کی کانفیڈنس جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا کانفیڈنس ہے, یا اس نے یہ جو چیزیں مینشن کی ہے ریسرچ آگے کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. تو یہ انٹرویو صرف اس لیے ہوتے ہیں, آپ کا جو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ ہے وہ تو اس نے آلریڈی سی وی میں پڑھا ہوگا, لیکن وہ آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا کانفیڈنس ہے. تو سی وی میں انٹرویوز میں آپ برائے مہربانی بہت کانفیڈنس کے ساتھ آپ آنسر دے دیں. انٹرویوز میں جس کویشچن کا وہ جو بھی کویشچن وہ پوچھے ان کا آنسر آپ نارملی دیں, نہ لمبی سٹوری بنائیں نہ بہت شارٹ بنائیں. جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لاسٹ ڈگری کہاں سے حاصل کی, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے لاسٹ ڈگری پاکستان کی فلانا یونیورسٹی سے فلانا GPA پہ حاصل کی. سمپل, جس طرح. تو اسی طرح بات کی جو انٹرویوز کی جو کویشچن پوچھتے ہیں وہ زیادہ لمبی نہ کریں اور زیادہ شارٹ بھی نہ کریں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اسی طرح بایو انفارمیٹکس یا اسکالرشپ کے لیے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو.